नमस्कार। डेट है आज की 21 जुलाई 2024 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर। तो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं फ्रॉम विच प्लेस इज द रावी रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा। तो बोलते हैं कि रावी नदी चंबा को कहाँ पर छोड़ती है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि रावी नदी जो है वो खेरी नामक स्थान पर जो है वो चंबा को छोड़ती है। ऑप्शन डी खेरी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। देखिए हिमाचल में जो भी दर्रे हैं हमने मैक्सिमम का एल्टीट्यूड जान कर रखा है। जैसे कि साच दर्रा जो है ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। 4395 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। दराती दर्रा यहाँ पर दिया गया है। तो दराती दर्रा कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। दराती दर्रा 4720 ये इतने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और दराती दर्रा जो है वो किसके साथ, चंबा को जो है ये भी पांगी के साथ जोड़ता है। तमचार दर्रा यहाँ पर दिया गया है। ये दर्रा किसके साथ जोड़ता है, ये कांगड़ा को बड़ा भंगाल रेंज की साइड से जोड़ता है। तो 4572 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। और तेलंग दर्रा यहाँ पर दिया गया है। तो ये तेलंग दर्रा भी इंपॉर्टेंट दर्रा है और ये दर्रा 4640 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। और ये दर्रा जो है वो किसके साथ, कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है। हाईएस्ट कौन सा हुआ इनमें से, तो 4720 की दराती दर्रा हाईएस्ट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल। तो बोलते हैं विलेज ऑफ चितकुल, कि ये जो चितकुल गांव है सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक, नहीं ये राइट बैंक में जो है स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट राइट नहीं है, पहली तो गलत है। पंजाब का डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जो है इज ऑन द साउथ ऑफ चंबा, बिल्कुल सही बात है। गुरदासपुर के और कांगड़ा के बीच में रिलेशन हमने कल परसों ही जाना था, तो वहाँ से ये बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है। वामसा वाली चंबा बेगिन विद शिवा, तो ये भी गलत है। और आगे बोलते हैं टैंक टोबा जमथाल इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, बिल्कुल सही बात है, ये बिलासपुर में स्थित है। तो दूसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द अमंग द लार्जेस्ट शिमला हिल स्टेट्स। तो इनमें से जो है वो हर एक का अगर आप ये देखेंगे ना कि किसका कितना एरिया है। जब महासू एक स्टेट हुआ करता था तब की ये बात है, मतलब जब रियासतें हुआ करती थी उस हिसाब से बात की जा रही है। तो जुब्बल सबसे बड़ा है, 297 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है, 297। जुनगा की अगर हम बात करते हैं तो जुनगा जो है वो 295 में आता है, 295 स्क्वायर किलोमीटर है इसका। और भज्जी की अगर हम बात करते हैं तो भज्जी कितने में आता है, ये तो छोटा सा है, 94 इसका है। और थियोग की अगर हम बात करते हैं तो उसका 144 जो है वो आता है। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए जुब्बल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मेनी टाउन्स ऑफ हिमाचल हिमाचल प्रदेश फिगर इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। तो हमने शिमला ही तो एक पढ़ा है, तो ऑप्शन डी होपफुली 1 ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन हिमाचल प्रदेश एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। तो ये हमने 30.2% पढ़ रखी है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ये हमने पढ़ रखा है। तो आगे 7 में बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीज इन 2021 2021-22 और 2020-21 के बारे में पूछा गया है कि 2021-22 को अगर 20-21 से कंपेयर करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ। तो 10.1% इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपको बतानी है। तो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है हिमाचल की और ऑल इंडिया की 2015-19 के अकॉर्डिंग की गई है। देखो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी गई है और 2015 से 19 की पूछी गई है। हिमाचल की 69.9 थी, इंडिया की 68.4 थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश सब डिवीजन अप टू मार्च 2020 वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सब डिवीजन थी मार्च 2020 तक, 73 थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। हमने मार्च 2022 का भी पढ़ा है, ये मार्च 2020 का पूछा गया है। जो हमने 2022 तक पढ़ रखा था उसमें 74 आती थी, तो ऑब्वियसली 74 से कम ही होनी थी, तो वो भी तुक्का लग सकता था, 73 बिल्कुल सही होता आपका। बोलते हैं आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन 2019-20 2019-20 में पूछी गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेज। देखो 2019-20 में जब भी ब्रांचेज का नंबर पूछा गया है तो 2019-20 का मुझे मिला नहीं, इससे पहले 2018-19 में तो 241 थी, तो होपफुली 256 इसका होना चाहिए। इसको आंसर की आने पर भी चेक करेंगे। आगे बोलते हैं रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो ये तो 10वां रैंक है जो मंडी का रैंक है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और अगला हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ होल सेल इन्फ्लेशन फॉर फूड आर्टिकल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो होल सेल ये जो इन्फ्लेशन पूछी गई है फूड आर्टिकल्स के लिए ये 9.6% थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ओपनड 2 स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर
फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटीज़, तो ये कितने थे, हमीरपुर और धर्मशाला, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ITI हिमाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इन मार्च 2022। गिरिराज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये शाहपुर में खोला गया था। ये रेगुलर गिरिराज को फॉलो करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन है इनको रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये याद रह जाते हैं खुद ही, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। आगे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ चैरवाल इज कॉल्ड इन चंबा, तो चंबा में चैरवाल फेस्टिवल को पथरोरू कहते हैं, पथरोरू, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 16 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिटेड सिक्किम इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट वेयर वाइल्ड लाइफ सिम्पलीफाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड, तो सिम्पलीफाल ये जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा में है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रैंक ऑफ हरियाणा स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अमंग द इंडियन स्टेट, हमने स्वच्छ सर्वेक्षण में ना हिमाचल का रैंक जाना था, हिमाचल के पड़ोसी स्टेट का रैंक भी मैंने बताया था, पंजाब का बताया था, हरियाणा का बताया था, हरियाणा का 14 रैंक यहाँ पर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं द पेंटिंग ऑफ वुमेन एंड द बर्ड वॉज मेड बाय, तो ये रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे MP लैंड्स यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में उस टाइम आई जब कोविड की महामारी आई और उसके बाद ये चर्चा में लगातार रही। इसको 1993 में लॉन्च किया गया था, सही बात है, और इसमें 7.5% जो है वो MP लैंड फंड जो है वो स्पेंड किया जाता है शेड्यूल ट्राइब एरिया में, ये भी सही है। बाकी की दो सही नहीं है, तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी चौथा और पहला ये सही आंसर है। आगे बोलते हैं वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये हमने टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में डिस्कस किया है और वीडियो में भी उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा है, दिसंबर 26 को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज बीइंग ओपन्ड एज पर पार्लियामेंट बिल 2023, तो ये तेलंगाना में खोली गई, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 23 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर हैज स्टार्टेड अ राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइनो का नाम सुनते असम स्ट्राइक करना चाहिए था, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर हौती कंट्रोल्ड एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अटैकिंग द शिप इन यमन बाय मिसाइल ड्रोन, तो ये हमने हाउतीज के बारे में पढ़ा है, ये यमन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वॉन द मेंस क्रिकेट कप फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो मेंस क्रिकेट कप जो लार्जेस्ट नंबर जीता गया है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु गॉट द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2023, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमने पढ़ा है, एंजेला मार्केल जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अबाउट नोबेल प्राइज, जो लिटरेचर में दिया गया, नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो फोर्स को दिया गया, पहली बात हमने ये पढ़ी, नॉर्वे के ये थे, ये भी हमने पढ़ी, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, कवर हुआ है एलाइड में भी और PGT में भी, तो दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, एलाइड की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। PGT के लगभग एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वैसे ही देखते देखते एलाइड का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, परंतु अभी मौका है कि बाद में ना पछताना पड़े, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से कर लेना। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज स्पाई बैलून बाय USA इन 2023, डायरेक्टली न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो US के द्वारा चाइनीज़ स्पाई बैलून को जो है वो शूट किया गया था और 2023 में किया गया था, ये जो है वो कहाँ पर किए गए थे, ये अटलांटिक ओशन में किए गए थे, इट वॉज शूट डाउन ओवर द अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले हम बोलते हैं द कंट्री ऑफ जमाइका इज इन कॉन्टिनेंट, तो कंट्री ऑफ जमाइका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पैसो करेंसी पूछी गई है कौन सी कंट्री के, तो पैसो अर्जेंटीना की करेंसी है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 31 में अब हिंदी का सेक्शन जो है वो आ जाता है, हिंदी इंग्लिश का सेक्शन जो है वो देखेंगे हम कि क्या पूछा गया था यहाँ पर। 31 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं तद्धित प्रत्यय वे होते हैं, ये कौन से प्रत्यय जो हैं वो होते हैं, 31 की बात करेंगे तो ये ऑप्शन ए जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं वो होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। उस आदमी को यहाँ बुलाओ रेखांकित विशेषण का भेद है, तो उस कौन से विशेषण का भेद है, 32 की बात करें तो ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण का ये भेद है। नीला का भाववाचक रूप जो है वो क्या होगा, तो नीला के भाववाचक रूप की अगर बात की जाए तो 34 का ऑप्शन सी नीलापन होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, इसमें रेखांकित पद है, तो चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, उसमें रेखांकित पद संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। वाक्य के उद्देश्य का अर्थ क्या है, तो वाक्य के उद्देश्य का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन बी हो सकता है, वाक्य के जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, नॉट श्योर, पर फिर भी अगर कोई करेक्शन होती है तो आंसर की आने पर हम जरूर चेक करेंगे।
उपहास का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखो उपहास का पर्यायवाची तो मजाक होगा यहाँ पर, 37 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं जूतियाँ चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जूतियाँ चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेकार में इधर उधर भटकना, ऑप्शन बी सही आंसर है। यह शोर मत करो इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो यहाँ शोर मत करो इस वाक्य में जो है वो मत को जो है वो अंडरलाइन किया गया है। अब ये क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, तो ये जो है वो निषेधार्थ निपात है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, तो उस पावन तन की शोभा। एक बार फिर से देख लो, सरस्वती पूजा के उपरांत बच्चों को प्रसाद दिया गया, इसमें संप्रदान आएगा, ऑप्शन बी संप्रदान आएगा। कर्म में भी डाउट हो सकता है परंतु संप्रदान इसमें आना चाहिए। 33 अगला तो हमने 34 डिस्कस कर लिया, 5 6 7 39 देखते हैं, हो गया। 39 के बाद 40 देखते हैं, तो 40 में जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको पेंडिंग रखते हैं अभी। वैसे इसमें ये हो सकता है परंतु फिर भी पेंडिंग रखेंगे। आगे बोलते हैं 41 में चूज द राइट फिल इन द ब्लैंक्स। बोलते हैं वी एनकाउंटर्ड डैश मोर इन आवर जर्नी, तो वी एनकाउंटर्ड अ फ्यू मोर ट्रबल्स, ऑप्शन ए जो है वो 41 का सही आंसर है। 42 में बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन। बोलते हैं आई बाउट डैश अ पेन डैश बुक्स एंड डैश फूड, तो यहाँ पर 42 में क्या होगा, आई बाउट अ पेन सम बुक्स एंड सम फूड, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। माई सिस्टर सेज आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल इन प्लेन, 43 का क्या होगा, 43 का होगा ऑप्शन बी, माई सिस्टर सेज दैट सी इज़ एक्साइटेड टू ट्रैवल इन प्लेन होगा इसका। आगे बोलते हैं 44 में कि द क्रिटिकल सिचुएशन कॉल्ड फोर्थ ऑल माई करेज, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है ना, इसमें विदाउट चेंजिंग मीनिंग इसका बताना है कि किस शब्द के साथ इसको जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। तो किसके साथ इसको अच्छे से रिप्लेस किया जा सकता है, 44 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ब्राउट आउट, ऑप्शन डी सही आंसर है। 45 में चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन, तो नो रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर गिवन, तो 45 का क्या हो जाएगा, 45 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 45 के बाद 46 में बोलते हैं इंडिकेट द साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन, क्लमजी, ये अंडरलाइन किया गया है क्लमसी, तो क्लमसी का क्या हो जाएगा, जो साइनोनिम की अगर हम बात करें तो 46 का ऑप्शन बी, बैकवर्ड जो है वो इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। एंटोनियम पूछा गया है आगे डोरमेंट का, तो डोरमेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, 47 इसका ऑप्शन डी एक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तो HPSSC ने भी पूछा है शायद पहले, HPSSC का भी क्वेश्चन है ये तो। आगे बोलते हैं अरेंज द गिवन पार्ट ऑफ टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इस पेपर का देखो PDF ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 48 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, RTPSQ ये सही है। 49 में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो अ डैश इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो 49 का जो है वो ऑप्शन डी, बिब्लियोग्राफी जो है वो उसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, तो 50 का ऑप्शन है सही आंसर है। आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हमने थोड़ा सा जल्दी में जो है वो पेपर को डिस्कस किया और जल्दी ही हमने डिस्कशन 50 क्वेश्चंस की जो है वो कर ली। अगर कोई भी डाउट रहता है आंसर की आने पर हम ज़रूर चेक करेंगे, आंसर की जब भी आती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।